हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ज्योग्राफी क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाती ही हूँ। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर से, दैट इज चैप्टर नंबर 7। लास्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइफ इन द बेसिन। सो उसमें हमने एक इंडिया का कंसर्न लिया, एक वर्ल्ड का लिया। वर्ल्ड के केस में वी हैव डिस्कस अबाउट द अमेज़न बेसिन दैट लाइज इन साउथ अमेरिका। फिर हमने बात की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उनके रिवर बेसिन की बात की, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की, कैसे वहां लोग रहते हैं। सो ऑलमोस्ट विद द सेम आइडिया हमारा जो आज का चैप्टर है, लाइफ इन द डेजर्ट रीजन, डेजर्ट में लोग कैसे रहते हैं। सो फिर से हम एक वर्ल्ड का कंसर्न लेंगे और एक इंडिया का कंसर्न लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो इस एंटायर चैप्टर में हम दो डेजर्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक हॉट और एक कोल्ड। अब आप बोलोगे डेजर्ट तो सिर्फ हॉट होते हैं, यही कंफ्यूजन दूर करना है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो सेम होते हैं दोनों की, कि दोनों में पानी कम होता है और क्या क्या होता है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास विद दोस फीचर्स। तो बेसिकली जो हमारे डेजर्ट रीजन है, इनको एरिड रीजन भी बोलते हैं। एरिड रीजन, एरिड मींस ड्राई, एरिड एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ठीक है। सो इस एरिड रीजन के एंड डेजर्ट रीजन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे डेजर्ट कहलाने पर हमें फोर्स तो नहीं करते एक्चुअली, बट हाँ, हम जिन वजह से डेजर्ट रीजन को डेजर्ट रीजन कहते हैं वो हमारे पास 2-3 वजह है। सो लेट्स स्टार्ट देम। डेजर्ट होता है ड्राई, तो ड्राई है तो मतलब स्कैर्सिटी ऑफ वाटर तो है ही, सो वेरी लो रेनफॉल, बारिश नाम मात्र की होती है, या रेनफॉल अकर्स क्वाइट इन लेस अमाउंट और नो रेनफॉल अकर्स इन दीज रीजन्स, बिकॉज इन दीज रीजन्स पानी का शॉर्टेज है, वाटर बॉडी कोई है नहीं। अब पानी का शॉर्टेज है तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो रिवर्सिबल अगर हम करें तो बारिश भी नहीं होगी। तो लो रेनफॉल, स्कैर्स वेजिटेशन, स्कैर्स का मतलब शॉर्टेज, कम। एंड तीसरा, डेजर्ट रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई रहता है। एक्सट्रीम हाई इन द टर्म्स इधर इन द पॉजिटिव साइड और इन द नेगेटिव। यहाँ की एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, मतलब अबव 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और एक्सट्रीम हाई इन द टर्म्स ऑफ हम लो में भी जा सकते हैं कि टेम्परेचर एकदम नेगेटिव में चला जाता है। सो इन तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, फर्स्ट इज लो रेनफॉल, द एरिड रीजन, और इन द डेजर्ट रीजन लो रेनफॉल इज देयर, स्कैर्स वेजिटेशन इज देयर, एंड द थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैन फ्लक्चुएट टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो। तो इसी बेस को हम लेते हुए, हमारे टेम्परेचर्स को लेते हुए पर्टिकुलरली हम डेजर्ट रीजन को कैटेगराइज भी करेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डेजर्ट रीजन को ही सिग्निफाई करती है। सो इन द डेजर्ट एरियाज ह्यूमन सेटलमेंट इज सीन। डेजर्ट एरियाज में भी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़े शहर नहीं होते, बट येस, पीपल डू लिव इन द डेजर्ट रीजन। तो वो कहाँ पे रहते हैं, ऑफ कोर्स जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज मिलेंगी, वेयर दे find the abundance amount, if not abundance then we can say कि जहाँ पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। sufficient amount of water is available in the desert region, in such places people used to live। अब वो ऐसी places कौन सी हैं, उनके characteristic features क्या हैं, और इस सहारा डेजर्ट का एग्जैक्टली वास्ट स्ट्रेच क्या है। सो हम बहुत सारे फीचर्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम ले रहे हैं सहारा डेजर्ट, जो कि है एक हॉट डेजर्ट। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे लद्दाख, जो कि है कोल्ड डेजर्ट। दोनों को कैटेगराइज हॉट एंड कोल्ड करने के वही 3 मेन टॉपिक रहेंगे या मेन कंसर्न रहेंगे, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स की। 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर देयर, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, एंड इन दोनों को कैटेगराइज करने का, या डेजर्ट जो डिवाइड हो रहे हैं कोल्ड एंड हॉट में, उनका जो की कंसर्न है वेजिटेशन और लो रेनफॉल, या रेनफॉल तो फैक्टर्स हैं ही इनको सेग्रीगेट करने में, इनका डिफाइन देने में, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिवाइड्स डेजर्ट इनटू 2 पार्ट इज द टेम्परेचर। ये चीज याद रखनी है। देन इसके एग्जाम्पल, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, हॉट डेजर्ट का है सहारा इन द वर्ल्ड। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, हॉट डेजर्ट। कोल्डेस्ट की बात करें तो वर्ल्ड का कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है, अंटार्कटिका, दिस इज। अब इंडिया की बात करें तो हॉट डेजर्ट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, हॉट डेजर्ट प्रेजेंट इन इंडिया इज थार, एंड द कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट इन इंडिया इज लद्दाख।
तो हम बात करेंगे सहारा और लद्दाख की पर्टिकुलरली, क्योंकि वेदर इफ वी टॉक अबाउट सहारा और थार, फीचर्स विल रिमेन सेम. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अंटार्कटिका एंड लद्दाख, द फीचर्स विल बी सेम. बट हमारा रीजन क्या है लद्दाख को लेने का? हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में भी एक डेजर्ट रीजन को डिस्कस करना है. सो दैट वी शुड नो that what are the special features of this region that make it so unique. So let's start with the Sahara Desert. अब Sahara Desert की बात हो रही है तो लाई कहाँ करता है? जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं we should know ना, और we do try to know कि अच्छा ये जगह है कहाँ पे. आप किसी का एड्रेस पूछें, बसंत कॉलोनी, जी बसंत कॉलोनी है कहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली एड्रेस तो चाहिए होगा. सो यहाँ पे हम बात करें सहारा डेजर्ट की, जो लाई करता है नॉर्थ अफ्रीका में. अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बट इसके नदन पार्ट में. आप ये इसका बाउंड्री देख सकते हैं. इट इज क्वाइट क्लियर. सो दिस इज द मैप लोकेशन. ये हमारा पूरा जो मैप बना हुआ है, दिस इज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 में से एक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसके एक्सट्रीम नदन पार्ट में या नदन पार्ट में हमारा सहारा डेजर्ट लाई करता है. अब इसके स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं. इट कवर्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका का मेजर पार्ट या लार्जर एरिया कवर करता है. एरिया कितना कवर करता है? 8.54 स्क्वायर किलोमीटर्स. 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. दिस इज द एरिया कवर्ड बाय सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द टर्म्स ऑफ हॉट डेजर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट इज स्प्रेड ओवर 11 कंट्रीज. ये नॉर्थ अफ्रीका के 11 कंट्रीज को ऑक्यूपाई करता है. अगर हम दोबारा मैप पे जाते हैं, यू कैन सी इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, देन वी हैव माली, नाइजर, शाड, सूडान, लाइकवाइज. अब इनके 11 जो नाम है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लें. सो वी डू हैव 11 कंट्रीज: अल्जीरिया, शाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, देन वी हैव मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. ये हैं हमारे 11 देश जिनको कि क्या कवर करता है? सहारा डेजर्ट. ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की. इट लाइज इन नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट या अफ्रीका के नदन पार्ट में. ये लार्जेस्ट डेजर्ट है. 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करता है और 11 कंट्रीज को कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका में. कुछ और फीचर्स. तो सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, सहारा डेजर्ट तो 11 नेशंस कवर कर रहा है, बट व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन सहारा डेजर्ट? वहां पे लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं? अब डेजर्ट है तो मिट्टी तो होगी. सो देयर आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स. इसके अलावा क्या है? ग्रेवल प्लेन्स. प्लेन है बट ग्रेवल क्या है? पर्टिकुलरली ग्रेवल प्लेन्स में कंकड़ और पत्थर का मिक्सचर होता है मिट्टी के साथ. एंड इफ यू विल पिक अ हैंडफुल ऑफ सैंड फ्रॉम द डेजर्ट रीजन, आपको ऐसे ग्रेवल प्लेन्स में से जब आप मिट्टी को ऐसे फील करोगे, यू विल फील दैट देयर आर सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक मटेरियल. तो वो है ग्रेवल प्लेन्स. देन आ जाता है हमारा एलिवेटेड, उठे हुए प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर ऑल्दो एलिवेटेड, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेबल लैंड और फ्लैट लैंड. अब प्लेट्यूज है तो रॉक्स हैज टू बी देयर. तो इनका क्या है? बेयर रॉकी सरफेस. So 3 types of landforms are present in the Sahara Desert. First is vast stretches, लंबे चौड़े मिट्टी है, मिट्टी के टीले हैं जिनको कि हम सैंड ड्यून्स भी बोल देते हैं. अब सहारा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, तो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं. Then we have gravel plains and then we have plateaus, elevated plateaus. चलते हैं आगे. क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट है तो कैसा हो सकता है? भयंकर गर्मी, एक्सट्रीम हॉट. सो टेम्परेचर रिमेन्स हाई, स्कॉचिंग हॉट एंड ड्राई. गर्मी बहुत रहती है. अब गर्मी है क्योंकि वेजिटेशन नहीं है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो ड्राइनेस भी होगी, ह्यूमिडिटी तो मिलेगी नहीं पानी के एब्सेंस में. देन इट हैज शॉर्ट रेनी सीजन. इट रेन्स फॉर फ्यू डेज ऑलमोस्ट इन अ ईयर. वो भी डिपेंड्स ऑन वेरियस काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस. स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर. जब बारिश ही नहीं है, evaporation कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए पानी ही नहीं है, so what will be there? There will be no cloud, so sky remains almost cloudless and clear. नीला नीला आसमान. तभी तो गर्मी पड़ती है भयंकर. So moisture evaporates faster than it accumulates. Likewise, for example, there is quite less rainfall, so as soon as the rain pours onto the surface of the Sahara Desert, it easily gets evaporated also.
क्योंकि ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज, अब जो पानी आया है उसको भी कौन उड़ा के ले जाता है? टेम्परेचर, हीट। तो ये तो था क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं वहां के पर्टिकुलरली किस चीज के बारे में? डेज के बारे में। अब क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है तो डेज भी हॉट एंड ड्राई ही होंगे। सो स्कॉचिंग हीट पड़ती है, टेम्परेचर सोर्स, टेम्परेचर चला जाता है कहाँ तक? 50 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर देयर। बट अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो सहारा डेजर्ट का है वो हम आगे पढ़ेंगे, इट इज ऑलमोस्ट 57 डिग्री सेल्सियस। बट इट वॉज नॉट फाउंड इन द रिसेंट पास, काफी साल पहले की बात है, तो वो साल भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रातें कैसी होती हैं? डे सो में पता चल गया स्कॉचिंग हॉट एंड टेम्परेचर राइजेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। नाइट्स इसके ऑपोजिट हैं। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द डेजर्ट रीजन की डेज, जो दिन है, दिन में जितनी ज्यादा गर्मी होती है, रात में उसके ऑपोजिट उतनी ही ज्यादा ठंड हो जाती है। सो द नाइट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड, टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है डेजर्ट रीजन में। क्योंकि सैंड है, जितनी जल्दी वो हीट अप होती है, गर्म होती है, उतनी जल्दी ही वो कूल डाउन हो जाती है जैसे सनसेट होता है। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिटवीन दिस ह्यूज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट। एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर रीजन है सहारा डेजर्ट में जहां पे अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ऑलमोस्ट 57 डिग्री। सो लेट्स रीड दैट प्लेस। दैट इज अल अजीजिया, जो लीबिया नेशन में है। लीबिया, अ कंट्रीज नेम in North Africa that is being covered by the Sahara Desert। वहां पे एक जगह है अल अजीजिया, वहां का आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 57.7 डिग्री सेल्सियस एंड दैट वाज रिकॉर्डेड इन ईयर 1922। जैसा कि मैंने कहा था पास में, बट नॉट इन रीसेंट पार्ट्स, काफी पहले 1922 में। तो ये तो हुआ हमारा टेम्परेचर, क्लाइमेट, डे एंड नाइट कैसे होते हैं, लोकेशन के बारे में। अब बात करते हैं वहाँ के फ्लोरा एंड फौना की, क्योंकि किसी जगह की बात हो रही है, वो भी एक नेचुरल प्लेस की। सो ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स अवेलेबल ओवर देयर एंड द एनिमल्स फाउंड ओवर देयर। तो रेगिस्तान है तो डेट तो सबसे पहले दिमाग में आता होगा एंड यू कैन इजीली सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। सो फ्लोरा एंड फौना ऑफ द सहारा डेजर्ट, कैक्टस ग्रो होता है क्योंकि इट रिक्वायर्स लेस वाटर, इसका स्टेम ब्रॉड होता है, लॉन्ग रूट्स होती हैं जो इजीली अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब करके फ्लरिश रहता है। डेट पाम इज देयर, अकेकिया इज देयर। ठीक है, सो दीज आर फ्यू नेम्स ओनली। ऐसा नहीं कि इन तीनों के बगैर और कोई वेजिटेशन ही अवेलेबल नहीं है, इट इज देयर एज द एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डन। अब आप बोलोगे कि डेजर्ट और एग्रीकल्चर, येस इट इज पॉसिबल, हम अभी आगे वही पढ़ेंगे। डेजर्ट रीजन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक रिवर भी जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कंसिडर होती है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल। सो वी विल डिस्कस दैट। अब थोड़ी सी एनिमल्स का भी एग्जांपल डिस्कस कर ले। कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये थोड़े से बेसिक या यहाँ पे पाए जाने वाले कॉमन हमारे एनिमल फीचर्स के नाम हैं। तो एनिमल एंड प्लांट्स आर क्वाइट सिंपल टू डिस्कस। नाउ एज आई वाज सेइंग कि रिवर इज अवेलेबल देयर। रिवर के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, नॉट द वाटर बॉडी बट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन, पर्टिकुलरली इन सहारा रीजन, जो कहलाता है ओएसिस। तो ओएसिस बेसिकली होता क्या है? You might have seen in the cartoon channels or at some place else on the digital platform कि रेगिस्तान के बीचों बीच पानी है थोड़े से एरिया में और चारों तरफ उसके वेजिटेशन है। तो शुद्ध हिंदी में बोले, नॉट शुद्ध हिंदी बट इन जनरल लैंग्वेज, दिस इज द डिफाइन ऑफ ओएसिस। बट ज्योग्राफिकली व्हाट इज दिस? ग्रीन आइलैंड। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, हालांकि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बट स्टिल यू कैन टेक आउट एन आइडिया। ये देखो थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन है एंड ये वेजिटेशन वहीं पे अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है वेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इफ नॉट इनसफिशिएंट बट जहां पे भी थोड़ा बहुत पानी है। तो ओएसिस पर्टिकुलरली एक डिप्रेस्ड एरिया है, मतलब जब हवा अपने साथ मिट्टी उड़ा के ले जाती है तो एक जगह खाली हो जाती है, वहां से मिट्टी उड़ती उड़ती थोड़ी डेप्थ हो जाती है, गहराई हो जाती है। उस गहराई में कई बार बारिश का पानी या सरफेस वाटर ऊपर आकर वहां पे ऑक्यूपाई कर लेता है एरिया को और उसके आसपास वेजिटेशन हो जाती है, दैट इज ओएसिस। सो ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। ग्रीन आइलैंड, हरियाली। आइलैंड क्यों बोला है? क्योंकि छोटा सा टापू बन जाता है, बीच में पानी, चारों तरफ हरियाली, बाद में रेगिस्तान, दूर दूर तक मिट्टी।
So green islands with date palm surrounding them can be seen at some places in Sahara Desert. और ऐसा एक बहुत बड़ा ओएसिस भी है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. So ओएसिस अगेन वो तो इसका ओवरव्यू था कि ग्रीन आइलैंड विद ना डेट पाम सराउंडिंग देम. अभी इसका है ज्योग्राफिकल डिफाइंड. सो डिप्रेशन, जैसा कि मैं बता रही थी, डिप्रेशन इज नॉट द मेंटल डिप्रेशन. डिप्रेशन इज अ हॉलो एरिया, एक गहराई की जगह बन जाती है थोड़ी सी, जहां से मिट्टी उड़ उड़ के साइड में चली जाती है. रेगिस्तान है, तूफान भी आते हैं मिट्टी के, हवाएं भी चलती हैं. सो डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड. जब मिट्टी उड़ा के ले जाती है हवा, तब वहां पे एक दबाव, दबी हुई जमीन या नीचे थोड़ा गहरा गड्ढा सा बन जाता है. व्हेन अंडरग्राउंड वाटर फिल्स द डिप्रेशन सरफेस, ओएसिस फॉर्म. तो जब अंडरग्राउंड वाटर या रेन फॉर्म भी हो सकता है, रेन वाटर जो होता है वो भी कई बार इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है. दैट इज हाउ ओएसिस आर फॉर्म. नाउ अनदर फीचर्स ऑफ दिस, एंड एज आई वाज सेइंग कि एक ऐसा सबसे बड़ा ओएसिस है पूरे सहारा डेजर्ट का, दैट इज ऑलमोस्ट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेडेड. वहां पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है क्योंकि ये बहुत बड़ा ओएसिस है, पानी अच्छी अमाउंट में है, तो यहाँ पे खेती भी होती है. इफ यू रिमेंबर, wherever water is, it is not from the book, it is a logical fact कि जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ पे सेटलमेंट होती है. If we talk about since ancient times, हमारी पहले की सिविलाइजेशन, फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, हड़प्पन, किसी भी सिविलाइजेशन की बात करें, दे हैव डेवलप्ड नियर बाय द रिवर वैलीज ओनली. नदियों के पास ही वो सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं. तो यहाँ पे ओएसिस है, तो सबसे बड़ा जो ओएसिस है वो है हमारा ताफिलालत ओएसिस है. तो ओएसिस आर जनरली फर्टाइल क्योंकि यहाँ पे पानी है, मिट्टी भी है. तो याद है मैंने आपको अभी एक फीचर बताया था, दैट इज ग्रेनुअल प्लेन्स या ग्रेवल प्लेन्स. सो ग्रेवल प्लेन्स आर टिपिकली फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द एल्यूवियल सॉइल. ग्रेनुअल प्लेन्स जहाँ पे भी होते हैं उसके नीचे एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि सबसे फर्टाइल सॉइल कंसिडर होती है. तो जहाँ पे पानी अवेलेबल है, फर्टिलिटी इनहैंस हो जाती है. So it attracts human settlement and agriculture. So the largest oasis found in the Sahara Desert is this, and it is situated in Morocco. It is a large oasis and the area covered by it 13,000 square kilometer. इतना area cover होता है. अब बात करते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों की, because we are talking about an oasis जहाँ पे settlement है, people are indulged in agriculture. So along with agriculture, of course within agriculture what does they grow, इसके साथ साथ वो कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, all these things will be discussed now only. ठीक है. Okay, here is an image. I hope again आपने इस तरीके के अटायर पहने हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा टीवी पे, अपने फोन्स पे, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. सो दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अटायर टू बी वोर्न इन दिस डिजर्ट रीजन. और इस अटायर को, मेंस के अटायर को रोब्स कहते हैं. सो बेसिकली ये कंप्लीट लूज गाउन होता है, दैट इज टू बी वोर्न बाय द मेंस ऑल्सो. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम स्कॉचिंग हीट ऑफ द सहारा डेजर्ट. सो पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट, यहाँ पे दो तरीके के ट्राइबल पीपल पर्टिकुलरली रहते हैं, ट्यूरेग्स एंड बेडुइन्स. सो सहारा डेजर्ट इज इनहेबिटेड. इनहेबिटेड का मतलब क्या होता है? इनहेबिटेड वहां पे रहने वाले, काफी पुराने समय से ये लोग वहां रह रहे हैं. तो पर्टिकुलरली दीज आर बेडुइन्स एंड ट्यूरेग्स. They wear heavy robes to protect themselves against dust storms. रेत के तूफानों से बचाने के लिए and hot wind से बचाने के लिए, so that they should not fall ill or sick. Likewise, गर्मी ना लग जाए. And they are nomadic tribes. Nomadic tribe. Who are nomadic people? The people who move from one place to another in search of food, water, shelter. Basically, roti, kapda and makan only. So these are the nomadic tribal people. अब नोमैड्स हैं तो दे डोंट लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो चलते फिरते व्हाट कैन दे डू? थोड़ा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट प्रोमिनेंटली दे आर इंडल्ज्ड इन एनिमल रेयरिंग, पशुपालन में है. सो दे डू रेयर वेरियस एनिमल्स जिनसे वो उनका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं फीचर, एज इन जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट हो सकता है, कैमल से स्किन एक्सट्रैक्ट हो सकता है, मीट भी बनता है. सो देयर आर वेरियस कंसर्न्स फॉर दैट. So they wear livestock. They rear livestock. Livestock यहाँ पे है animal rearing. जानवरों को पालते हैं. Particularly goat, sheep, camel, horse.
ये 4 पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो यहाँ पे रेयर किए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं थोड़े और डेप्थ में जाके एग्रीकल्चर में क्या करते हैं ऑल। सो एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क एंड हाइड, जैसे कि मैंने बताया था उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इट इज अ मदर नेचर्स टास्क। सो जैसे शीप्स एंड गोट्स हैं, दे ऑल्सो गिव मिल्क, तो उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है। हाइड्स, हाइड इज अ फीचर ऑफ द स्किन इटसेल्फ, जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट की जाती है, बट ये मीट के लिए नहीं होती। सो फॉर व्हाट पर्पस दिस इज यूज फॉर मेकिंग लेदर बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल्स हमारी प्लास्टिक है, स्टील वाली नहीं, ये हाइड स्किन से, मतलब स्किन के एक पर्टिकुलर पार्ट से बनी होती है, इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। एनिमल हेयर भी एक्सट्रैक्ट की जाते हैं शीप एंड गोट से, कैमल से भी, हॉर्स से भी। यूज फॉर मेकिंग मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स, इन सबको बनाने में ये काम में लिए जाते हैं। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट। नाइल वैली जहां से रिवर नाइल फ्लो करती है एंड इट फ्लोज थ्रू इजिप्ट। इजिप्ट, ममीज का नाम सुना होगा, ममीज की मूवीज भी आती हैं। सो इजिप्ट जहाँ पे पिरामिड्स हैं, फेरोज के टूम्स हैं, this is that place. So oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports a settled population, क्योंकि availability of water है, oasis है और river है, तो ये दोनों यहाँ पे population को support करते हैं। Since water is available, people grow date farms. इनके अलावा और क्या grow करते हैं? Rice, wheat, barley, beans. और यहाँ की जो कॉटन है इजिप्ट की, इजिप्शियन कॉटन, दैट इज वर्ल्ड फेमस इन क्वालिटी। इसकी कंपैरेटिव क्वालिटी वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फीचर्स, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वाटर का अवेलेबिलिटी, सॉइल जो भी है, वहाँ का ग्रैनुअल प्लेन्स हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फीचर्स जो कि यहाँ की कॉटन को वर्ल्ड फेमस बनाते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल। अब एग्रीकल्चर के अलावा पीपल आर सेटल्ड ओवर देयर, सो नेचर इज गिविंग some important other things also that makes them survive at that place, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर के अलावा, अब जरूरी नहीं हर एक के पास जमीन हो, तो जमीन के अलावा, खेती के अलावा वहाँ पे वो क्या करते हैं, तो वहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। यहाँ पे ऑयल भी मिला है अल्जीरिया, इजिप्ट एंड लीबिया में, जिससे कि यहाँ के लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट दैट कि वो इंसान से कुछ और बन गए, ट्रांसफॉर्मेशन इन द टर्म्स कि अर्लियर दे वर नॉट लिविंग दैट सिविलाइज्ड लाइफ, अब मिनरल्स आ गए हैं, ऑयल मिलने लगा है, दे मेजॉरिटी पीपल हैव स्टार्टेड अर्निंग, तो पैसा आएगा तो ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। तो यहाँ पे उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज राइजन। अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं बिसाइड्स ऑयल, दे आर आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। यूरेनियम इज यूज्ड in the nuclear plants also, nuclear weapons also. So काफी important तरीके के यहाँ पे minerals extract होते हैं। Cultural landscape of Saharan people या people of Sahara is changing drastically. क्यों? Desert region है, minerals मिल रहे हैं and people are fond of visiting unique places, तो यहाँ पे tourism भी बहुत अच्छा है। Tourism होने की वजह से people from all over the world travel this region. And that is how cultural exchange goes on. Culture में क्या आता है? The food, the way they live, the language they use. बाहर से लोग आते हैं, वो अपने experiences share करते हैं यहाँ के लोगों के साथ, तो यहाँ के लोग दूसरे लोगों को देख के सीखते हैं। So cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Frequently अभी change चल रहा है because several parts of the world are there from where people are visiting this region. Ancient camel paths, अभी जहाँ जिन रस्तों पर पहले कैमल चला करता था, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो सहारा तो वैसे ही सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो कैमल यहाँ का मेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था। नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट थिंग? एडवांस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे अभी 4 टायर्स वाला एक स्कूटर आता है डेजर्ट रीजन में चलाने वाला, विद हैविंग द गुड विड्थ ऑफ टायर्स, तो वैसे वाले स्कूटर्स भी आ गए हैं, माइट बी अदर व्हीकल्स। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। यहाँ पे नमक बनता है क्योंकि whatever water is present, whatever water is available through rainwater or any other sources, तो यहाँ पे evaporation process बहुत जल्दी होता है, तो उसकी वजह से salt का manufacture भी होता है। तो earlier the salt was transported from one place to another for trading purpose or any other purpose, तो उसके transportation के लिए camel को use किया जाता था, अभी वहाँ पे trucks use हो रहे हैं। Then Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. यहाँ पे Tuaregs and Bedouins रहते हैं,
नोमैडिक ट्राइब्स, तो उसमें से जो टोरिग्स हैं वो पर्टिकुलरली दे आर हेल्पिंग द विजिटर्स एज द टूर गाइड। वहाँ के लोकल जगह दिखाते हैं, जैसे कि इफ यू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया ऑल्सो it happens over there. So that was all about the basic features of Saharan people, what kind of people live and how they live, what they eat, what they do for their survival. Nomadic herdsmen wahi charwahe, are shifting to cities as these nomadic peoples, they don't have any particular job, as they don't stay at one place, but now as the availability of minerals and the agriculture is progressing, tourism is progressing in the Sahara Desert, people are shifting to cities. Which people? Nomad people. So they have started living at a particular place in a settled form, तो वो nomad भी नहीं कहे जाते हैं। अब वो शहर में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? टू फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। तो यहाँ पे गैस भी एक्सट्रैक्ट होता है बिसाइड्स ऑयल, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम की अवेलेबिलिटी के लिए। सो आज के हमारे चैप्टर का आउटकम क्या हुआ? हमने पढ़ा ऑल द फीचर्स रिलेटेड टू सहारा डेजर्ट। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सहारा डेजर्ट। We have discussed about climate, flora, fauna and life of the people of the Sahara Desert. तो इससे पहले कि हम आज की क्लास खत्म करें, 2 क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ रिवीजन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट? अभी हमने बात की सहारा की, बट लेट्स लुक एट द ऑप्शंस आल्सो। थार इंडिया का है और ये छोटा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं हो सकता, बट इट इज स्मॉल एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो दैट इज सहारा। ठीक है, कालाहारी भी यहाँ पे है, गोबी कोल्ड डेजर्ट है जो चाइना में, कालाहारी भी इसी में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, बट the largest is Sahara. So sorry, I have placed 3 ticks. Second question, that is which animal is commonly found in the Sahara Desert? Panda, चाइना में मिलता है and ये ठंडे रीजन का है। पोलर बियर ठंडे रीजन का है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, so it is also cross. Which is the exact answer? Camel. So I hope आज का learning outcome related to Sahara Desert is clear to you. And as I always say, parallel आपके notes होते हैं, you can copy them down so that it can help you in the revision part. So that was all for today's class. Next class में हम discuss करेंगे लद्दाख cold desert, that is of India. तो हम इंडिया से related उसके features के बारे में discuss करेंगे। तो let's wind up our today's class over here. See you in the next class. Take care. Bye bye.